हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आईएससी बोर्ड 2026 में जो सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं सॉल्व कराए थे, आज मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए कंपलसरी होता है। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -4 ए इज दिस। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ठीक है। आज हम बात करते हैं, दैट इज इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर यानी एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास एन ऑर्डर की है, तो अगर यहाँ पे कोई भी स्केलर है तो स्केलर में जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ऑर्डर इसका हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इक्वल्स टू -4a। कितने मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3। मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है वो यहां पे पावर लगा दो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज यहां पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -4 की पावर 3 -64 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 192, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी इज करेक्ट, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, लिखा है कंसीडर द फंक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर देते हैं और आप लोगों को समझाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। सेकेंड क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कंसीडर फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, देन द फंक्शन एफ इज नंबर ए ऑप्शन दिया है डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। बी ऑप्शन दिया है डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटीन्यूअस एक्स इक्वल टू 1। सी ऑप्शन दिया है कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। सी डी नंबर ऑप्शन दिया है नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक करने की बात आती है, तब कोई भी फंक्शन हो, अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो ये माना जाता है कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा कंटिन्यूटी को एम्प्लाई करती है। क्या करती है? इंप्लाइज करती है। दैट इज हम लोग बात करते हैं यहां पे सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। f ऑफ x इक्वल टू log x। ठीक है, अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन x। अब क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो स्टूडेंट यहां पे हम दैट इज f डैश 1 यानी एट x इक्वल टू 1 पे देखा जाए तो f डैश 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, यानी ये 1 क्या आया, यानी 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी है। दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। डिफरेंशिएबिलिटी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है अगर
अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी वो डिफरेंशिएबल है। एग्जिस्ट करने का मतलब वो डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी को एम्प्लाई करती है। तो दैट इज यहां पे लिख देंगे, यानी f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड, तो इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, एट x इक्वल टू 1 पर, दिस इंप्लाइज दैट, यानी फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारे पास, यानी डिफरेंशिएबल इन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये ऑप्शन गलत भी किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, 3 में क्या दिया गया है। थर्ड में लिखा है, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events such that probability of A equal to 1 upon 5 and probability of B equal to 2 upon 3, then the value of probability of A union B। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, जब भी कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, उनकी जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो होगा। यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों यहां पे लिखेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स then A intersection B equals to 5, that is probability of A intersection B equal to 0। now हमें इसकी वैल्यू चाहिए, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3। तो यहां से बच्चों इसका जो आंसर आ गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यानी 3 और 5 टू 10, यानी 13/15। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13/15, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, 4 में क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू, ये आपका एसर्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। f ऑफ x इक्वल टू
f of x equal to 1 plus x where x less than or equal to 2 and 5 minus x x greater than 2 at x equal to 2 is not differentiable और इसमें रीजन जो लिखा हुआ है हमारे पास रीजन a function is said to be differentiable at x equal to 1 if left hand derivative, that is LHD, is equals to RHD. ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे बल्कि दिया गया है ऐसे, यानी LF डैश E इक्वल टू RF डैश E. ओके, तो जो यहां से क्या करेंगे, पहले इसमें चेक करेंगे. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये पॉइंट वाइज फंक्शन है, इसको पॉइंट वाइज फंक्शन बोलते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल. तो पहले इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पे. तो यहां पे लिखेंगे एल एफ डैश 2 इक्वल टू एल एफ डैश 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h. ओके, अब यहां से बच्चों अगर चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h, दैट इज फंक्शन की वैल्यू 2 से कम, यानी 2 से कम इन दोनों में किससे है, x लेस देन 2. ये x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1 प्लस 2 माइनस एच एफ ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पे यही रहेगी, दैट इज यहां पे 2 रख देंगे, 1 प्लस 2 अपॉन माइनस एच. दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0. बच्चों यहां से आ जाएगा मेरे पास 3 और 3 मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, है ना. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और माइनस h और माइनस 3 अपॉन माइनस एस. तो कुल मिला के यहां पे आ जाएगा 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया और s से h कैंसिल हो गया तो 1 आ गया. अब हम निकालते हैं r f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h. ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट स्टेप देखिए, x लेस देन 2 पे हम बात करते हैं, नहीं सॉरी x ग्रेटर देन 2 पे अगर बात करते हैं तो बच्चों यहां पे हमारे पास आ जाएगा r f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, दैट इज 2 से मोर देन 5 माइनस x. 5 माइनस x की वैल्यू है x ग्रेटर देन 2, तो यहां पे रखेंगे 2 प्लस h यानी 5 माइनस 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, दैट इज 1 प्लस 2 अपॉन h. तो यहां से बच्चों आ जाएगा r f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. यहां से बच्चों 5 से 2 गया 3 माइनस h और यहां पे आ जाएगा माइनस 3, ये कैंसिल और h यहां पे माइनस 1 आ गया. अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो LHD है और RHD वो दोनों इक्वल नहीं है. LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं
एल एफ डैश टू डज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश टू। सो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू टू पे ये क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे हमारे पास जो पहला एसर्शन है, एसर्शन फॉल्स होगा, ठीक है, और रीजन हमारे पास ट्रू होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमारे पास जो रीजन है वो ट्रू है, नॉट डिफरेंशिएबल है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सेक्शन ए में हमने कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चन थे मेजर मार्क्स की, वो हमने सॉल्व करा दिए हैं, आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं। और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो हमने आज ये शायद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिए हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।